संजीव सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। और आपने कल अच्छे से गुरुपुरब को मनाया होगा, फिर से आपको ढेरों बधाइयाँ उसकी। सर बताइए जरा, मार्केट में आज आप कैसे रीड कर रहे हैं? अब हम एक्सपायरी वाले वीक में हैं, एक दिन ऑलरेडी छुट्टी पे जा चुके थे, तो 4 दिन का ट्रेडिंग है सर। हाँ, गुड मॉर्निंग डिम्पी, आपको, अजय और प्रियंका को गुरुपुरब की लख लख बधाइयां सबको, आपको इन्वेस्टर को, और गुड हेल्थ वेल्थ और सुकून मिले। तो कोई दो राय नहीं, आपको फ्राइडे को कहा था जीएमआर और ये रॉकिंग होएगा, बीएल अशोक लीलैंड। जीएमआर 5% बढ़ा फ्राइडे के दिन ही, और अभी तो शुरुआत है। दूसरा, एफआईएस की बाइंग वापिस आ गई। अब कौन छोड़ेगा 19,800 20,000 करने में? 2 दिन क्या, एक दिन ही लगेगा। हम सब देखते रह जाएंगे, और एंकर और टीवी वाले अभी भी घबरा रहे हैं कि पोल होएगा 30 तारीख को। अरे 30 तारीख को शाम को पोल होएगा, आपकी एक्सपायरी तो करेगी 30 तारीख 3:30 बजे। तो 20,000 आया ही आया सर, वो तो इंडेक्स है। और अब आपको दिख ही रहा है कि लार्ज कैप्स में एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, रिलायंस, दे आर ऑल कॉन्ट्रीब्यूटिंग। एंड नॉट टू टेक अवे द पावर फ्रॉम हिंदुस्तान एरोनॉटिक, बीएल और जो पीएसयू स्टॉक्स हैं। तो सम पार्ट में मार्केट इज लुकिंग वेरी वेरी अट्रैक्टिव। फॉल इन यील्ड्स, फॉल इन ऑयल, वीकर डॉलर ओनली बोर्ड वेल फॉर इंडिया। तो लेने की चेष्टा कीजिए, अपना पोर्टफोलियो बनाइए और अच्छे शेयर ऐड कीजिए। बिल्कुल तेजी की तो बात आप काफी समय से कर रहे हैं संजीव जी। स्टॉक्स भी आपने कई सारे बताए, इस हफ्ते के लिए आप कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर नजर होगी? प्रियंका जी, पहली बात तो ये है, 1000 पॉइंट बढ़ा है इंडेक्स, 1000 पॉइंट। और ये आपको बता दूं, उस समय 18,800-900 पे यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट एंड यू हैव टू बी कन्विक्शनल दैट आई हैव टू मेक मनी। 1000 पॉइंट आपको निफ्टी पे मिल गया, तो इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? कौन सा महीना है जो ऐसा गया है? और अभी भी लोग बाग उस पर यही टिप्पणी करते हैं कि ओवरबॉट, ओवरसोल्ड। मैं तो कह रहा हूं 20,200 भी एक नंबर है। फ्राइडे की शाम को जो भी होएगा, बिकॉज ऑफ दी प्री एग्जिट पोल, ये सब एक टेम्पररी चीजें हैं। ग्लोबली देयर इज अ वेरी बिग रैली व्हिच इज टेकिंग प्लेस। द यूएस मार्केट्स हैव बीन ऑन अ रोल, और मुझे लगता है कि इंसिडेंटली वीकनेस इन डॉलर, वीकनेस इन बॉन्ड यील्ड्स ऑल बोड वेरी वेल फॉर इमर्जिंग मार्केट्स। तो मैं आज की डेट में 2 पिक्स जो हैं वो ये है, पहला है न्यू इंडिया इंश्योरेंस। न्यू इंडिया इंश्योरेंस इज गोइंग टू बी राइडिंग द वे, बिकॉज आप देख रहे हैं प्राइवेट इंश्योरेंस आर on the yields curve are seeing huge incremental income on their portfolio। और मुझे लगता है प्राइवेट इंश्योरेंस, पब्लिक इंश्योरेंस को वैल्यूएशन की बहुत कंफर्ट है। तो 204 या 5.7 में आप लीजिए, 198 से 200 का स्टॉप लॉस रखिए, 240 रुपए से कम मत बेचिए। न्यू इंडिया इंश्योरेंस मेरा अगले 2 हफ्ते के लिए टॉप पिक है। दूसरा है, मार्केट में डाइवर्जेंस है कि हायर जो आरबीआई ने रेट्स में थोड़ी बढ़ोतरी की है या प्रोविजनिंग में, उससे आपके एनबीएफसीज को हर्ट होगी। मगर लार्ज पार्ट ऑफ एनबीएफसीज ने ऑलरेडी अपनी बोरोइंग कॉस्ट कवर कर ली है, और 3-4 बेसिस पॉइंट के लिए आप उनके रिजल्ट्स को देखिए। तो मुझे एबी कैपिटल बहुत पसंद है। उसका ये अनकोलैटरलाइज्ड लोन पे एक्सपोजर उतना ज्यादा नहीं है, और पर्सनल लोन्स में भी उसका एक्सपोजर आई थिंक सबसे लोएस्ट है। तो एबी कैपिटल ये 67-68 पे, ऑन द बैक ऑफ द अर्निंग्स, ऑन द बैक ऑफ द आउटलुक, ऑन द बैक के इट इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ द एआईएफ, द एएमसी, द इंश्योरेंस, ऑल दोज बिजनेसेस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। तो मुझे लगता है ये 167-68 में एक्यूमुलेट कीजिए, 62-63 का स्टॉप लॉस रखिए, 188 to 190 मेरे को इसमें बहुत जल्दी दिख रहा है। जी, मैं एक लिबर्टी लेना चाहूँगा आपके से। मार्केट की बात तो रोज़ करते हैं, आप हमारे बड़े हैं, हमसे ज़्यादा अनुभवी हैं बाजार में, और आप नानक जी को भी मानते हैं और गुरुपुरब जाके चुका है। तो हमारे व्यूअर्स के लिए आज एक नानक देव जी की एक सीख जो आप बहुत क्लोजली फॉलो करते हो जीवन में अपने, वो भी हमारे साथ शेयर करके जाएं। ये मेरा सवाल होगा बाजार के सवाल की बजाय। तो देखो जी, पंजाबी में सबसे बड़ी कहावत है वंडना, माने अपने आप से जो आप दे सकते हो। आपके पास सिर्फ धन दौलत नहीं होती, प्यार होता है और अच्छी आस्था होती है। गुरु नानक जी ने क्या किया? उन्होंने क्या, चक्को और वंडो, माने आप चक्को, खिलाओ पिलाओ, माने जो आप दान सेवा कर सको वो आपके मन से होती है। सेवा का भाव आप में अच्छी एज के साथ और बढ़ना चाहिए। अब हम तो ज्ञान बांटते हैं, कई लोग उस पर मिलाते हैं, कई नहीं, लेकिन हमारी चेष्टा यही है कि आपको हम कुछ ज्ञान दे सकें विद एज, मैच्योरिटी एंड विद एक्सपीरियंस। द बिगेस्ट गिफ्ट इज
गिविंग समथिंग फ्रॉम योर सेल्फ, फ्रॉम योर हार्ट। बहुत बढ़िया बात कही। और आप भी आपके अनुभव और ज्ञान से लोगों को फायदा भी होता है, तो आप अपनी सेवा कर रहे हैं, जन की सेवा अपने हिसाब से, नानक देव जी की सीख के हिसाब से। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। निफ्टी तो 20,000 दिखा ही रहा है, अब एंटर यहां से करें और बड़ी कितनी तेजी दिखा सकते हैं? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, ये तो होना ही था। और जैसे मैं अभी इस वीकेंड लखनऊ होके आया, तो ये तो मैंने जिसे कहते हैं ना आदाब, तो हमें तो कोई दो राय नहीं थी, लेकिन ईटी स्वदेश के व्यूअर्स को बहुत लाभ हुआ है, क्योंकि एक महीने में 1000 पॉइंट, तो जैसे लखनऊ की तहजीब है और अजय जी को हमने सलाम कहते हैं, तो क्या मार्केट थी, क्या वहाँ माहौल था अजय जी। क्या बात है। ये बताइए, आपने कुछ कबाब वबाब खाए? आप वेजिटेरियन, तो कचौड़ियाँ खाई आपने अवस्थी की? कहाँ गए लखनऊ? अरे वो तो टाइम उतना नहीं था, लेकिन मैं अपने घर के लिए टुंडे कबाब लाया, जो रात को 1 बजे मिले, और वो मेरे लड़के थे मुंह में पिघल गए। तो मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं तो ठग्गू के लड्डू लाया था कानपुर से। और ये हुई ना बात, ये जरूरी है। क्या कहने अजय जी। और मैंने उसी समय सोच लिया था कि इस हफ्ते तो जरूर ये होएगा, तो मैं प्रियंका के लिए ठग्गू के लड्डू और आपके लिए कबाब लाऊंगा अगली बार। क्या बात आया क्या बात है, क्या बात है। के लिए मैं ये शुभकामना दे रहा हूँ कि 20,000 से ऊपर इंडेक्स आज और कल में जरूर चले जाएगा, और कोई दो राय नहीं। और ठोक के कहा था आपको निफ्टी भी चलेगा, इंडेक्स को देखिए। उसके अलावा देखिए एचपी, बीपी, आईओसी न्यू हाईज, एचएएल न्यू हाईज, आपको जीएमआर का, आपको जितने मैंने रीसेंट स्टॉक्स गए वो देखिए कहां से कहां परफॉर्म कर रहे हैं। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि अगर लोग बाग फॉलो करते हैं तो उनको एटलीस्ट मौका तो मिल रहा है पैसा कमाने का। सेकेंडली अजय जी, the issue is not the index, the issue is that there is a basket of stocks which perform and not perform. अब कल रिलायंस और आईसीआईसीआई नहीं चला, इसका मतलब ये तो नहीं कि इंडेक्स नहीं चल रहा। तो आपको जब ये मायूसी होती है उस समय अपना पोर्टफोलियो बनाना है और स्टे इन्वेस्टेड। आज नहीं तो कल वापस ये बैंक्स भी चल जाएंगे, क्योंकि इनके बिना तो ग्रोथ है नहीं। यील्ड्स आर हिटिंग 4.29, मैंने आपको कहा था यील्ड्स 4.4 ब्रेक किए तो दे विल बी केओस। इमर्जिंग मार्केट्स विल राइज थ्रू द रूफ। 102.5 हो गया यूएस डॉलर, तो कोई दो राय नहीं, इंडिया सेट टू आउट परफॉर्म। और आपको पता है कि एफआईएस की अब नजरिया तेजी की तरफ धीरे धीरे आता है, लेकिन जब आता है तो न्यू हाईस पे ही आता है। आपने सही कही कि डॉलर इंडेक्स का जो गिरावट है 102 तक, और बॉन्ड यील्ड्स भी जो घट रही हैं, उससे इमर्जिंग मार्केट्स को बहुत फायदा मिलता है। और हमने कल देखा कि एफआईएस जो है वो लॉन्ग पोजीशन ही बना रहे हैं अपने फ्यूचर्स एंड ऑप्शन साइड पे, और कैश में भी बाइंग शुरू हो गई है। बट मैं एक स्टॉक पे आपसे बात करना चाहूंगा, टाटा पावर। कल टाटा पावर ने काफी बड़ा एक बहुत डिटेल प्रेजेंटेशन एक्सचेंजेस पर डाला है, और हमारे सहयोगी के साथ बातचीत भी करी प्रवीर सिन्हा साहब ने। बट खास बात मैं ये बताना चाहूंगा उसमें, उन्होंने ये बोला कि FY27 तक अपना प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज डबल करेंगे। आप टाटा पावर को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं, इस भाव से कैसा लग रहा है? डेज हाई पे बंद हुआ 5%, काफी लॉन्ग पोजीशन उसके अंदर बनती हुई नजर आई, इस भाव से भी लेंगे? बिल्कुल अजय जी, मैं आपको फिर बोलता हूं, मैंने 200, 220, 230, 250 तक का लोगों को टाटा पावर इज अ नो ब्रेनर, क्योंकि देयर ओडिशा डिस्कॉम व्हिच दे हैव जस्ट टेकन ओवर अबाउट अ ईयर बैक, वो अभी लॉस में है, बट दैट्स गोइंग टू टर्न प्रॉफिटेबल। साथ में जो जिस तरह के ऑर्डर इनफ्लोज आ रहे हैं और ग्रीन एनर्जी और ईवीज में, देयर इज नो टू वेज, दिस स्टॉक हैज टू बी री-रेटेड। तो 275-76 का प्रीवियस हाई था, जो मुझे लगता है आज ही टेकआउट होएगा। 350 रुपए से कम तो सोचना भी मत बेचने के लिए। और ये मुझे दो राय नहीं कि एक साल में 400 भी हो जाए कोई बड़ी बात है। लुक एट वेयर द अदर पावर स्टॉक्स आर, दिस इज द लार्जेस्ट प्लेयर्स। उनका जितना आपका आउटस्टैंडिंग था एज फार एज दहेज एंड अदर प्लांट्स, वो सब क्लियर हो गया मुंद्रा का। एंड नाउ दे हैव अ वेरी क्लियर फील्ड, और इतना प्रोफेशनल मैनेजमेंट, इतना प्रोफेशनल नेटवर्क, यू कैन नॉट बट मेक मनी। मैं अजय जी हाँ ये भी कह दूं, कल आपको मैंने सुबह न्यू इंडिया एश्योरेंस कहा था 205, और 240 का टारगेट दिया था, वो 238 कल बिक गया था। तो टाटा पावर इज अ नो ब्रेनर, अभी भी लीजिए, थोड़ा डिक्लाइन पे भी लीजिए, लेकिन डोंट मिस द चांस ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेट पावर प्लेयर बिकमिंग डबल इन द नेक्स्ट 3 years or 2 years, आई वुड से।
ठीक है बसीन साहब, फिर आज के शेयर्स कौन से हैं, आज कौन से रिकमेंडेशंस होंगी आपकी? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। पहला रिकमेंडेशन गेल है। देखिए मैं गेल पे बहुत बुलिश रहा हूँ, 105, 110, 120, बट अगर कोई स्टॉक पीएसयू में री रेटिंग के है वो है गेल। नेचुरल गैस, लिक्विड हाइड्रोकार्बन, पेट्रोकेमिकल, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, यू नेम द बिजनेस, गेल इज इन इट। और इतना फर्स्ट क्लास उसके रिजल्ट्स थे। आई थिंक 135 का पहला टारगेट है जो इसका प्रीवियस हाई था, बट मैं अगर ये रूल आउट नहीं करता इलेक्शन से पहले, दैट इज बाय अप्रैल, आई वुड सी 150 कमिंग ऑन गेल। आई थिंक दिस इज द मोस्ट अंडरवैल्यूड पीएसयू स्टॉक, और गेल में आई एम रेडी टू पुट माय मनी वेयर माय माउथ इज। एज ए डिस्क्लोजर, गेल इज इन आवर होल्डिंग एंड वी आर वेरी बुलिश ऑन दिस स्टॉक। दूसरा स्टॉक है थोड़ा सा कॉन्ट्रेरियन, बट आई थिंक कोटक बैंक नाउ डिजर्व्स रीलुक, और अगर बैंक इंडेक्स में चलना है विच हैज टू पार्टिसिपेट, कोटक हैज बीन एन अंडर परफॉर्मर। मुझे लगता है कोटक में रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। एज फार एज पर्सनल लोन्स दे आर द लोएस्ट एक्सपोजर, एज फार एज MSME they are on a medium scale, their retail and their corporate book is doing exceedingly well। और अब जो न्यू मैनेजमेंट आया, आई थिंक if you manage their AMC, if you manage their other businesses, sum of parts including insurance, Kotak seems very very attractively priced at this 1740। 1705 का स्टॉप लॉस है, 1820-25 पहला टारगेट, बट मैं रूल आउट नहीं करता 1850 माने 100 रुपए की तेजी इसमें आपको बहुत जल्दी दिख जाए। तो गेल एंड कोटक आर माय टू टॉप पिक्स। राइट, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, दोनों स्टॉक्स और ये सारी चर्चा के लिए आज बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और प्रियंका जी 20,000 जाए तो मुझे जरूर फोन कर देना, और ये मैंने मंदी वालों को एक बारी हरी झंडी जरूर दिखा दूंगा। 100% आपके साथ ऑनर ही बात करेंगे संजीव जी, नो प्रॉब्लम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ये दोनों स्टॉक्स बताने के लिए। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.